श्री गुरुभ्यो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। ये केवल अध्याय नहीं, जीवन की सबसे कठिन घड़ी मृत्यु का सामना करने की कला है। जब जीवन के बस 7 दिन शेष हों, तब क्या करे कोई राजा, कोई साधक, कोई गृहस्थ। परीक्षित ने वही किया। उन्होंने भगवान की कथा सुननी शुरू की। परीक्षित गंगा तट पर बैठे हैं। 7 दिन का जीवन शेष है। बिना जल, बिना अन्न, केवल एक ही तृष्णा, भगवान की कथा सुनने की तृष्णा। तभी आए हैं ब्रह्म ऋषि शुकदेव जी और उन्होंने प्रारंभ किया द्वितीय स्कंध का उपदेश। यही द्वितीय स्कंध है भागवत तत्व का सार, जहां बताया गया है जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब क्या करना चाहिए, विराट पुरुष कौन है, संसार की रचना कैसे हुई, ईश्वर को कैसे जाना जाए। शुकदेव जी ने कहा, राजन, जो मृत्यु के समय भगवान के चरणों का स्मरण करे वही मुक्त होता है। बाकी सब ज्ञान, तप, धन, बल सब व्यर्थ है। हे राजन, जो जीवन भर श्री हरि का नाम नहीं ले सका, वह मानव जीवन पाकर भी पशु के समान है। कहां मरा, कैसे मरा, कौन मरा, ये प्रश्न नहीं उठते जब इंसान ने हरि का नाम लिया हो। मृत्यु नहीं, वो महोत्सव बन जाती है। मैं आप सभी को आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे केवल कान से नहीं, हृदय से सुनना है, क्योंकि ये कथा नहीं, भगवान का अनुभव है। ग्राम वृंदावन में एक वृद्ध रोज राम राम करता था। न कोई जपमाला, न ग्रंथ, न तिलक, बस एक बात कि हे प्रभु, अंतिम श्वास तक तेरा नाम लेता रहूं। एक दिन मार्ग में गिर पड़ा। लोग हंसने लगे, कंगाल मर गया। परंतु कोई नहीं देख सका। एक रथ आया जिसमें स्वयं श्री हरि बैठे थे। वृद्ध की आत्मा को चरणों में बैठाकर ले गए। भागवत कहती है कि मरण काल में जिसने एक बार नारायण कहा वो मुक्त है। शुकदेव जी कहते हैं कि यह जो पूरी सृष्टि है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सब भगवान के विराट रूप का अंग है। पर्वत उसकी अस्थियां, नदियां उसकी नसें, वायु उसकी प्राण वायु, सूर्य चंद्र उसकी आंखें, ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके अंगों के कार्य। जिससे हम जग समझते हैं वो जगन्नाथ का ही विस्तार है। भगवान को देखना है, फूल को देखो वही तो है, मां की ममता को देखो वही तो है। जब तुम विराट को महसूस करने लगो तभी तुम सच्चे भगवत भक्त हो। शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन, लोग 3 मार्ग अपनाते हैं। एक कर्म, पूजा, यज्ञ, दान, व्रत आदि। दूसरा ज्ञान, तत्व चिंतन, उपनिषदों का अभ्यास। तीसरा भक्ति, बस प्रेम, समर्पण और स्मरण। परंतु तीनों में श्रेष्ठ है केवल और केवल भक्ति। भगवान कैसे मिलते हैं, ये सवाल तो हर कोई पूछता है, लेकिन वो करना कोई नहीं चाहता जो शबरी ने किया। प्रतीक्षा, प्रेम और सच्ची भक्ति। शबरी कौन थी? वनवासी, अछूत, किसी वेद का ज्ञान नहीं, किसी यज्ञ की तैयारी नहीं, बस रोज एक ही साधना कि आज राम आएंगे। झोपड़ी में बैठी रहती, जूठे बेर रखती और कहती, इनमें मेरा प्रेम है प्रभु, इसी से इन्हें स्वीकार करोगे। और भगवान राम आए, बेर खाए और बोले कि शबरी, तू मुझे जानती नहीं, पर तुझसे बढ़कर कोई जानता नहीं। भक्ति न वर्ण देखती है, न जात देखती है, भक्ति सिर्फ हृदय की भाषा जानती है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अगर तुझे 7 दिन का ही जीवन मिला है तो तुझे केवल श्री हरि की कथा ही सुननी चाहिए। यही एकमात्र साधन है जो मृत्यु को भी हर सकता है। भागवत कहती है, नियम, तप, योग सब व्यर्थ हैं अगर कथा सुनने का रस न हो। मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक वृद्ध जो झोपड़ी में अकेला रहता था, न तो मंदिर जाता, न कोई पूजा करता। लोगों ने कहा, भक्त है पर पूजा नहीं करता। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, क्यों नहीं पुकारते हो मुझे? वृद्ध बोला, हे प्रभु, जब चिड़िया आए तो दाना रखता हूँ, किसी भूखे को रोटी देता हूँ,
और दिन भर भागवत की एक कहानी सुनता हूं। इससे बढ़ के मेरी कोई पूजा नहीं। भगवान हंसे, तू भक्त नहीं, तू मेरा आत्मा है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, पर मृत्यु के पूर्व ईश्वर स्मरण हुआ तो वही जीवन की सफलता है। भगवान को जानने के लिए विराट रूप को समझो, भक्ति मार्ग अपनाओ और कथा रस में डूब जाओ। और सबसे बड़ी साधना श्रद्धा से कथा सुनना है। तू कहां खोजता है कृष्ण को? जब श्वास श्वास में हरि का नाम है, जब भागवत की कथा में उनकी लीलाएं हैं, तो वो श्री हरि तेरे हृदय में ही वास करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति और ज्ञान से माया पर विजय पा सकते हैं, लेकिन जब नारद जैसे महाज्ञानी उस माया में उलझे, तब समझना पड़ा कि माया को कोई तर्क से नहीं, केवल भगवान की कृपा से ही पार किया जा सकता है। एक समय की बात है जब नारद मुनि को अपने ज्ञान और वैराग्य का अभिमान हो गया। उन्हें ये लगने लगा कि माया उन पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि वे सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं और संसार की किसी भी वस्तु से आकर्षित नहीं होते। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, प्रभु, आपकी माया के बारे में सुना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझ पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह बहुत अच्छा है कि तुम्हें विश्वास है, लेकिन माया को समझना केवल तर्क से संभव नहीं है, उसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। नारद जी ने आग्रह किया कि वे माया को अनुभव करना चाहते हैं। भगवान बोले, ठीक है, समय आने पर तुम उसे समझोगे। भगवान ने नारद जी को एक सरोवर के पास भेजा और कहा, तुम इस मार्ग से जाओ और वहां कुछ समय विश्राम करो, फिर लौटकर मुझे बताना कि क्या देखा। नारद जी रास्ते में गए, सरोवर के किनारे पहुंचे और प्यास के कारण जैसे ही पानी पीने झुके, अचानक सब कुछ बदल गया। वे अब नारद मुनि नहीं रहे। उन्हें होश भी नहीं रहा कि वे कौन हैं। उनकी स्मृति समाप्त हो गई। अब नारद एक सामान्य युवक के रूप में एक गांव में रहते हैं। वहां एक राजा की सुंदर कन्या का स्वयंवर हो रहा होता है। युवती की दृष्टि नारद पर पड़ती है और वह उन्हें वरमाला पहना देती है। नारद का विवाह हो जाता है, फिर बच्चे होते हैं। वह एक संपूर्ण गृहस्थ जीवन जीने लगते हैं। खुशी, सुख, दुख, कर्तव्य, मोह, अहंकार, सब कुछ उन्हें अनुभव होता है। धीरे धीरे उन पर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। युद्ध होता है, अकाल आता है, कर्ज बढ़ता है, अपनों की मृत्यु होती है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। घर, परिवार, राज्य, सब कुछ नष्ट हो जाता है। नारद अकेले रह जाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। तभी आकाश से एक वाणी आती है, नारद, अब समझ में आया। नारद की चेतना लौटती है। वह फिर से उसी सरोवर के किनारे होते हैं जहां पानी पीने झुके थे। अब कोई पत्नी नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई बच्चा नहीं। सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। नारद चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु, ये सब क्या था? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, ये माया थी, मेरी लीला। एक क्षण के भीतर ही तुम सब कुछ भूल गए। जो तुम सोचते थे कि मुझसे दूर नहीं हो सकते, वही तुम जीवन भर भूल बैठे। यही माया है। नारद अब गहराई से समझ चुके थे कि माया का प्रभाव बहुत सूक्ष्म और गहरा होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ज्ञानी या तपस्वी क्यों ना हो, जब तक उसमें अहंकार है, माया उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस अनुभव के बाद नारद का अभिमान पूर्णतः समाप्त हो गया। तो भागवत प्रेमियों, दूसरे स्कंद में हमने जाना कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, कैसे संसार के कण कण में भगवान का विराट रूप छिपा है और कैसे ज्ञान, कर्म, योग के ऊपर भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को यही सिखाया कि जब मृत्यु सामने हो तो चिंता नहीं, बल्कि चिंतन करना चाहिए उस प्रभु का जिसके स्मरण से ही जीवन सार्थक हो जाता है। पर क्या केवल विराट रूप की कल्पना करना ही पर्याप्त है? क्या केवल भक्ति भावना ही काफी है? क्या यह संसार वास्तव में केवल भगवान का शरीर है या इसमें और भी गहरे रहस्य छिपे हैं? जब जीव आगे बढ़ता है तो क्या उसे भगवान के गुण, स्वरूप, लीलाएं भी जाननी चाहिए? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए, आगे की कथा सुनने के लिए और श्रीमद् भागवत की गहराइयों में उतरने के लिए आइए जुड़िए हमारे साथ शाम कथा यूट्यूब चैनल पर।
वहां हम लाते हैं श्री हरि की हर कथा भाव से, श्रद्धा से और अनुभव से भरी हुई। हर कथा आपके मन को छुएगी, हर प्रसंग जीवन को दिशा देगा। तो सुनते रहिए शाम कथा। हरि नाम में शक्ति है, कथा में भक्ति है और शाम कथा में दोनों का अद्भुत संगम है।